बच्चों ये जो नोट्स मैंने भेजा है ना, ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, लिखा हुआ है कि इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। नोट्स में देखते रहिएगा ना। तो ये चुनाव की समस्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ और क्या है, सिलेक्शन करने की समस्या है। तो क्या सिलेक्शन करना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिखता है दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स ऑफ डिफरेंट इफेक्टिवनेस इज टू बी सेटिस्फाइड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। इसमें दो चीज़ पहले समझिए। एक तो वांट्स जो है अनलिमिटेड है, एक वांट्स ख़त्म होता है, हमने हमारी एक इच्छा चाहत ख़त्म होती है, दूसरा चाहत उत्पन्न हो जाता है। अभी कार चाहिए, दूसरा बार में सरकार चाहिए। खैर जो भी हो, मतलब अभी अगर हमें बिस्किट्स खाने हैं तो कुछ देर बाद कुछ और खाने हैं, है ना। अगर अभी हमें एक घर है तो बड़ा घर चाहिए, उससे बड़ा घर चाहिए, एक कार है तो उससे बड़ी कारें चाहिए। ऐसे वांट्स जो है अनलिमिटेड होता है। ये इस थोड़ा समझिएगा आप। लेकिन इसमें एक और बात है ना, दूसरा ये है कि उस वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सोर्सेस है, चाहे पैसा ही समझ लीजिए। ऐसे तो इकोनॉमी के 4 सोर्सेस हमने बताए थे ना, प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसी भी इकोनॉमी में ये चारों सोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर सारे सोर्स अवेलेबल होते ना तो ग्लोबलाइजेशन जैसी समस्या ही, व्यवस्था ही नहीं होती। एक देश दूसरे देश से बिजनेस क्यों करता है बताइए तो। एक देश दूसरे देश से बिजनेस इसलिए करता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए, तो हमें दूसरे देश से चाहिए, है कि नहीं। तो एकदम सीधा सीधी बात समझ लो कि वांट्स जो है अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस लिमिट है। अब यहाँ चॉइस की समस्या उत्पन्न हो गई कि इतने कम संसाधन में अपने सभी वांट्स के साथ कैसे फिट हो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल जाए। और तो चमत्कार क्या है ना कि अनलिमिटेड वांट्स जो है उसके बारे में क्या लिखता है कि वो डिफरेंट इफेक्टिवनेस के हैं। डिफरेंट इफेक्टिव मतलब क्या, हम लोग जो भी वांट्स चाहते हैं, चाहे अगर अभी कार चाहिए तो उसमें कोई ना कोई यूटिलिटी तो है ना, उपयोगिता है, तभी तो जो चाह रहे हैं। तो हर वांट्स, हर चाहत का अपना कोई ना कोई उपयोगिता है, उसका कोई ना कोई इफेक्टिवनेस है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा जो हमने कहा ना लिमिटेड रिसोर्सेस है, वो बड़ा चमत्कारी है। सोर्स तो लिमिट है। अनीस को दिया था ना मैंने 10 रुपया, अब बोला था जाओ भाई पाल बाबू के होटल में जाकर खा लो, और उस 10 रुपये तो लिमिट है उसके पास। पर उस 10 रुपये का चमत्कार क्या है कि वह सभी वस्तु को खरीद सकता है, पर सबको एक साथ नहीं खरीद सकता। उसमें ताकत है कि 10 रुपये मलाई चॉप भी खा सकता है, उसमें ताकत है कि 10 रुपये में सिंघाड़े भी खा सकते हैं, बस 10 रुपये में, अरे भाई बताओ ना मिठाई का दाम, खैर छोड़ो, रसमलाई भी खा सकता है, जलेबी भी खा सकती है। तो उस 10 रुपये में ताकत है कि सबको खरीद सकता है, पर सबको एक साथ नहीं खरीद सकता है। बेचारे के पास समस्या तो आएगी है कि चुनाव कर लो भाई। वांट्स अनलिमिटेड है और हर वांट्स अपने में यूटिलिटी रखे हुए हैं। दो, तीसरा रिसोर्सेस लिमिट है, और रिसोर्सेस लिमिट होने के साथ साथ भैया हर रिसोर्सेज जो मेरे पास है उसके अल्टरनेटिव यूज है। अगर ये व्यवस्था होती है कि 10 रुपये में केवल और केवल जलेबी ही खा सकते तो फिर आगे सोचना ही बंद, है कि नहीं। तो ये बात होगी, ये हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक समस्या खत्म हो गया। अब इसी को ही हम बाद में जाके एक्सप्लेन करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। उसमें क्या लिखे हैं, देयर आर फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला रीजन सबसे रूट रीजन है, रूट कॉज अगर किसी बोला जाए ना तो ये स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी वांट को सेटिस्फाइड करने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं वो कम है जितना हमें चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है। जितना हमें रिसोर्सेस चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, जितना हमें चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है जो कि मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इसके 4 पॉइंट्स में लिख दिया हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि रिसोर्सेस कितने हैं भाई, आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत बार बोल चुका। दूसरा है ये चारों सोर्स किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। चारों रहेगा तभी तो उत्पादन होगा, तभी तो सर्विस का उत्पादन हो सकता है।
ये 2 हो गया। और तीसरा, कोई भी इकोनॉमी चाहे ले लो, ये चारों सोर्स अवेलेबल नहीं है, ये चारों सोर्स इनफ मात्रा में है ही नहीं। अगर होते तो ग्लोबलाइजेशन क्यों होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब एक देश दूसरे देश से बिजनेस क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है ना कि भाई मेरे देश में आलू नहीं है तो तुम्हें अपने देश से दे दो, और दूसरे देश में बोलता है मेरे यहाँ आम नहीं मिलते हैं तो तीसरे देश से दे दो। अकेले इंडिया 2500 प्रकार के 5000 प्रकार के आम हैं, ईख 5000 प्रकार के हैं, और यूरोप टमाटर पोटैटो है। तो अब बताओ ना, उनको कहाँ से मिल जाता है ईख? वहाँ के लोग फल कैसे खा लेते हैं? यहाँ से ले जाते हैं तभी तो खाते हैं ना। मतलब उनके यहाँ और हमारे यहाँ, उनके यहाँ कुछ है, हो सकता है उनके यहाँ ज़मीन ज़्यादा होंगी, अमेरिका के पास हो सकता है ज़मीन ज़्यादा है, पर भाई के पास लेबर कहाँ है? उन्हें तो चाहिए यूपी और बिहार हैं। हमारे जैसे मजदूर चाहिए जो खटे 24-24 घंटा, जो खट रहा हूँ ना सुबह सुबह उठ के। तुम लोगों को अपनी तो वीडियो बना रही, याद आ गया कि तुम लोगों को नोट्स चाहिए थे। खैर, तो ये जो है क्या चाहिए, रिसोर्सेस कम है और किसी भी इकनॉमी में इनफ नहीं है, किसी भी इकनॉमी में नहीं है। कहीं कुछ है कहीं कुछ नहीं, किसी देश में कुछ है ज़्यादा, कुछ मात्रा में कुछ, कहीं लेबर ज़्यादा है, कहीं कैपिटल ज़्यादा है। भारत के बाद देखो ना, कैपिटल कम है, तो हो गया ना व्यवस्था, ये इसलिए ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था आ गया। तो चलिए ये वाला बात तो हो गया ना सब। और चौथा पॉइंट है, इट इज़ द बेसिक रीजन। ये जो स्कार्सिटी है ना, बेसिक रीजन, रूट कॉज मैंने बताया था, यही है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द एवरी कंट्री। किसी भी कंट्री में का इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज है स्कार्सिटी। अब चॉइस की समस्या उत्पन्न होती है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पहले चलते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अभी तो बता ही चुका कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। एक वांट्स खबर खत्म होता है नहीं, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। तो इसे लिखिएगा कैसे कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, कभी खत्म हो ही नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। और इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, ये जो है मल्टीप्लाइंग बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है कि नहीं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उसी के पॉइंट सा कि सम वांट्स आर एवर लास्टिंग, और कुछ तो वांट्स ऐसे हैं जो एवर लास्टिंग है, कभी ख़त्म ही नहीं होते, है ना। 25 साल से आज 45 साल से 30 साल से, मेरे तो 45 नहीं हुए, तुम्हारे मेरे 16-17 हो रहा है, लेकिन आप लोग 45-50 के हो गए हो, ठीक है कि नहीं। और आपके हो गए हो, और कब से रोटियां खा रहे हो, कब से एक मकान में रह रहे हो, कब से कितने कपड़े, पर कभी आपकी आवश्यकता ख़त्म हुई? गजब भूखड़ हो भाई आप लोग। तो सम वांट्स आर एवर लास्टिंग। और तीसरा, ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर प्रायोरिटी। अब एक और बड़ा चमत्कार है, एक व्यक्ति के लिए कोई वांट्स ज़्यादा प्रायोरिटी का है तो दूसरा बोलता है भाई कौन लेता है इसको। रुचि के लिए नॉवेल्स अच्छे लगते हैं तो सानिया के लिए बुक्स अच्छे लग रहे हैं। और ये जो है हमारे कुंदन भैया, उनको मोबाइल अच्छा लगता है, हैं। तौफीक को गेम उसमें अच्छे लगते हैं। तो एक को जो अच्छा लगता है दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटी बिकॉज द प्रायोरिटी और प्रेफरेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि नहीं करता है, बस इतनी सी बात है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट ख़त्म। अब चलते हैं डिफरेंट इफेक्टिवनेस। डिफरेंट इफेक्टिवनेस मतलब एवरी वांट इज इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ। हम जो भी चाहते हैं उसमें कोई ना कोई यूटिलिटी है, उपयोगिता है, तभी तो चाह रहे हैं ना। तो हर वांट का अपना एक उपयोगिता है, अपना एक उसका गुण है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, अब होता है अल्टरनेटिव यूज। ये तो और बता ही दिया पहले भी कि पर्टिकुलर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस। एक भी रिसोर्सेज ऐसा नहीं है जिसका एक ही यूज होता हो। लैंड क्या खाली गेहूँ उत्पादन करते हो क्या? अरे उसमें कुछ भी कर सकते हो भाई। वहाँ तो हम अनीस को बो दे तो 2-4 ठो और अनीस आ जाए। मजाक कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि गेहूँ उत्पादन कर सकते हैं, वहीं पे सब्जियाँ उत्पादन कर सकते हैं, वहीं पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग है कि नहीं। पैसे से अनीस समोसा भी खा सकता है, उस पैसे से केले भी खा सकता है कि नहीं। बस इतना ही सा। और एक सही है, लेबर है, एक लेबर जो है एक काम कर सकता है तो हज़ारों काम भी कर सकता है। तो इस तरह से लैंड कैन बी यूज्ड फॉर, जैसे एक उदाहरण दे दिया हूँ कि लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस
उसी में स्कूल भी, उसमें हॉस्पिटल भी। तभी तो समस्या होता है ना कि क्या करें। अब यही ना चॉइस का समस्या, इसका अल्टरनेटिव यूज है और वांट्स अनलिमिटेड है और ये अल्टरनेट और लिमिटेड रिसोर्सेज। अब समस्या हो गया है कि भाई इस लिमिटेड रिसोर्स से ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो क्या करूँ। तब व्यक्ति सोचता है कि जो जिससे अत्यधिक मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, मेरे वांट्स का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, मेरी बेचैनी थोड़ा कम हो सके, जिससे वही प्रयोग करना है। इसलिए कहता है इकोनॉमिक, पूरा इकोनॉमिक सर्कल इसी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए चल रहा है। अब बेचैनी क्या है? सेटिस्फेक्शन चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। दिन भर जो क्रियाकलापें हो रही है ना संसार भर में, वो इसलिए ना कि किसी तरह संतुष्टि मिल सके। और संतुष्टि खोजता किस लिए है लोग? कहाँ से खोज रहा है वो? रिसोर्सेस कम है, इसी रिसोर्सेस का इतना अच्छा यूज करना चाहता है कि अब देखो ना, एक टीचर से, अब एक टीचर से रिसोर्स कम, ठीक है, अब उनसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, बीएसटी भी पढ़ना है, तो तुम लोग ऐसे सोचे ना कि ऐसा हो कि तीनों एक जगह मिल जाए। रिसोर्सेस कम है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो चलो भाई बिनो सर को सेलेक्ट करते हैं, शायद मिल जाए। चलो तुम्हारी शिक्षा में कहीं बहुत अधिक तक तुम्हारी सेवा कर पाऊँ, आगे बढ़ते हैं।